वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट की होगी। लक्ष्मी नगर विधानसभा ईस्ट दिल्ली सीट के अंतर्गत आती है। ये सीट 1993 में अस्तित्व में आई। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2008 से लेकर 2013 तक इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट से पहला चुनाव 2008 में डॉक्टर अशोक कुमार वालिया ने जीता था, जो शीला सरकार मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बाद में 2013 का चुनाव आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी ने जीता। 2008 के चुनाव में अशोक कुमार वालिया ने बीजेपी के मुरारी सिंह को मात दी थी। 2013 के चुनाव में आपके उम्मीदवार विनोद कुमार बिन्नी इस सीट पर 43,052 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। कांग्रेस के अशोक कुमार वालिया 35,300 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी के उम्मीदवार अभय कुमार वर्मा 33,849 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। लेकिन 2013 के चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए निराश करने वाले थे। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली, पानी, सड़कों को पार्टियां अहम मुद्दा मान रही हैं। केजरीवाल के 49 दिनों के इस्तीफे और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लग गई है। अब देखना होगा कि इस सीट पर आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी विशेष पेशकश मिशन दिल्ली में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में। जानेंगे लोगों से यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कितना विकास पिछले शासनकाल में यहाँ पर हुआ है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो आम आदमी पार्टी से विनोद कुमार बिन्नी यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर नया प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं अशोक कुमार वालिया। शीला सरकार में कितना विकास शीला सरकार के दौरान यहाँ पर हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं जनता को, क्या कुछ चाहती है यहाँ की जनता, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है वो सीवर और पानी की समस्या है। जो सीवर है यहाँ के लगभग ज्यादातर जाम है और पानी काफी गंदा आ रहा है कई दिनों से, क्या कई वर्षों से। और जबकि खुद डॉक्टर ए.के. वालिया 15 साल यहाँ मंत्री रहे और पिछली बार जो यहाँ के विधायक विनोद कुमार बिन्नी बने, वो क्षेत्र में तो रहते किसी और क्षेत्र में, लेकिन हमने उन्हें एक साल में देखा नहीं यहाँ पर कभी भी आते हुए। और आप अगर पीछे गलियों में चले जाएंगे, देखिए किस तरह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और एक पार्किंग की भी बड़ी समस्या है जी। यहाँ पार्किंग, एक मेन बाजार है और एक ऐसा बाजार है जहाँ आसपास के चारों तरफ के लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग करने, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी, हर तरह की दुकानें हैं इस मार्केटों में, लेकिन कोई पार्किंग ऐसी है नहीं जो यहाँ पर जो बनाए जिससे लोग अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करके आराम से बाजार में खरीदारी कर सकें। और इस तरह से और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो उसमें कुछ में सुधार हो रहा है, लेकिन सड़कें और नालियों की सफाई की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर ठीक हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले एक यहाँ पर अभी कार्यक्रम था आज, कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम अभी रखा था जो काफी जो कर्मचारी जो लोग हैं उनको अभी यहाँ के पार्षद द्वारा कंबल वितरण और बधाई देने का कार्यक्रम एक रखा गया था, जो अभी कुछ देर पहले संपन्न हुआ है आपके आने से पहले ही। अभी हम लोग भी वहाँ पर थे। और जो बिजली है उसका जो करंट है वो रेट जो बहुत तेज है दिल्ली में, अगर उस पर भी कार्रवाई हो तुरंत तो एक बहुत अच्छा वो जाएगा मैसेज। बिजली के रेट्स और पानी का मुद्दा काफी अहम रहता है। बताइए इसके अलावा अगर हम सीवर की बात करें, जाम के अलावा और क्या दिक्कतें हैं इस क्षेत्र के अंदर? मंत्री जी के रहते हुए कांग्रेस की सरकार में क्या विकास का है शून्य रहा? विकास तो कुछ नहीं, कांग्रेस के राज में सिर्फ उन्होंने अपना ही विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया। अगर जनता का विकास करते तो आज ये हमें पानी की समस्या, ये सीवर की समस्या, ये बिजली की समस्या, ये हमें कहाँ से झेलनी पड़ी है। हमारे यहाँ पे जो नया विधायक है
बिन्नी आया, वो तो 1 साल में तो उसकी शकल ही नहीं दिखी, वो कहाँ गया। बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे थोप देते हैं। यहाँ का जो लोकल जनता है, अगर उस जनता के हिसाब से लोकल प्रत्याशी मिले और भारतीय जनता पार्टी का भी अगर हमारे को लोकल प्रत्याशी मिले, जिससे हमारी बहुमत जो स्थिर सरकार बने और पूर्ण बहुमत से हमारी दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आए, तो उससे हमें ये रहेगा कि जो ये हमें समस्या को हम झेल रहे हैं, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, इस सीवर से हम जो ये परेशान हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं जो स्थिर सरकार हमें मिलेगी उससे हमारा विकास होगा। हमें ये जो प्रॉब्लम आएगी, जो पीने का गंदा पानी मिल रहा है, ये 15 साल में वालिया जी ने जो नहीं करा, हमें यहाँ की जनता को दिखा रहे कि हमने विकास किया। विकास के नाम पे वो वोट, अगर उन्होंने विकास ही किया होता तो उन्होंने अपना विकास करा, वडेरा जी का विकास करा, इन्होंने दामाद का विकास करा, इन्होंने जनता का कोई विकास नहीं करा। उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला करा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करा, कोयला घोटाला, इतने घोटालों का काम करा कांग्रेस ने, सिर्फ जनता को कुछ नहीं दिया। विधानसभा में कोई विकास कार्य, कोई बड़ा कार्य कांग्रेस ने नहीं कराया। कोई कांग्रेस ने कोई विकास, हाँ कांग्रेस ने विकास कार्य करवाया, शराब के ठेके खुलवाए। इसके अंदर जो शराब के विकास मार्ग के जितनी, पहले कभी आम आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता, जहां उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं। हम तो ये अपील, वाकई में विकास नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। यहाँ पे पानी की तो इतनी जो है सबसे समस्या है, और रीडर लोग जो आते हैं पानी के रीडिंग जो लेते हैं ना, बाहर से ही वैसे ही मन से ही अपने भर करके वहाँ दे जाते हैं जल बोर्ड में, जो हमने इतना बिल भेजो, इतना बिल भेजो। वहाँ जब जाते हैं तो रीडिंग कुछ भी नहीं रहती है, अंदाज से भरते हैं। इधर जो है सीवर की सबसे भारी समस्या थी, जो हमारे महेश गिरी जी के प्रयास से अब थोड़ा सा सीवर का काम मतलब है अच्छा हुआ है। बेस्ट गुरु अंगद नगर में गुरुद्वारा रोड पे सीवर जाम था, ललता पार्क में जाम था, परंतु हमारे जो है सांसद महेश गिरी हैं, उन्हीं के प्रयास से अब जनता को थोड़ा सा लाभ मिल रहा है। पानी थोड़ा बहुत साफ आता है, फिर भी अभी एमसीडी में तो बीजेपी का ही वर्चस्व है, क्यों उससे पहले साफ सफाई नहीं हुई? चलिए कांग्रेस की सरकार पे तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो ये जो काम है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इसका क्या नाम है, निगम के अंडर नहीं आता। निगम के अंदर सिर्फ नाली और सीवर की सड़कों की सफाई होती है, वो हमारा निरंतर प्रयास रहता है। और जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इतना प्रयास कभी आज तक इसका कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो सिर्फ अपना ही विकास किया है। और जो ये पानी गंदा, सीवर का पानी, जो ये प्रॉब्लम ललिता पार्क में गजाओ, एक माताएं बहनें अपने हाथों से पानी निकाल रही है, उनको शर्म नहीं आती। जो यहाँ के 20-20 साल पुराने, 15-15 साल पुराने विधायक बने, जिन्होंने को ये नहीं कि जो सीवर की समस्या, जो अपनी समस्या को देखते हुए वो अपना घर भरने में लगे रहते हैं। जाके देख लो, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोल लिया इस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब जनता की जो परेशानी है, जो सब्जियों के रेट वगैरह जो बढ़ते हैं, उस टाइम तो सिर्फ इन्हें याद आ जाता प्याज का मुद्दा वगैरह कि रेट बढ़ रहे। लेकिन जब अपने शासनकाल में नहीं ध्यान रहता, उन्होंने कोई ध्यान नहीं है कि मतलब जो बिजली, पानी, जो सीवर की समस्या है, जो घर घर के अंदर जाके गुरु रामदास नगर में जाके देखिए, एक घर के अंदर पानी भरा है, लेडीजें बड़ी परेशान है, वहां पे निकलना दुष्कर हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये जो हमारे महेश गिरी जी ने अब की बार हमने कह को आगे, क्योंकि अगर हमारी सरकार होती दिल्ली के अंदर, बीजेपी की सरकार होती, तो हम ये कह के ये काम करवा सकते थे। लेकिन सरकार के लिए भी अब चुनाव होने जा रहे हैं, देखना होगा जनता किसे चुनेगी। आप बताइए, इसके अलावा कोई शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? हाँ, स्वास्थ्य का भी है, और सबसे बड़ी हमारे भाई साहब ने जो बताया है कि बिजली का, पानी का बहुत बुरी हालत है, लाइनें पुरानी हैं, उनको चेंज करने की कुछ जगह पर जरूरत है। हेलो, हाँ जी, जरूरत है उनको। दूसरी बात यह कि यहाँ जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, उनको खेलने के लिए कोई विशेष ग्राउंड नहीं है। उनका ग्राउंड का जरूर प्रबंध होना चाहिए है, क्योंकि ग्राउंड नहीं है। बच्चे पार्कों में जाके, जो पार्क डेवलप होने चाहिए, उनको जाके डेवलप नहीं होने देते, और इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है कि नौजवानों के लिए जो है वो ग्राउंड होनी चाहिए। हमारे खासकर हमारे पार्कों के अंदर जो है बच्चे खेलते, वो मजबूर हैं, हम उनको कुछ क्या कहें, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। कोई इनके लिए चाहिए। पहले जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है कि कांग्रेस का राज था, जो कुछ उन्होंने किया बड़ा उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन अभी जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, नरेंद्र भाई साहब ने जो अपनी कमान संभाली है, और अभी दिल्ली में भी हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे दूसरी जगह पर ये हमें लगातार जो हमें जीत का चांस मिल रहा है, यहाँ दिल्ली में भी बहुमत से जो सरकार हमारी भाजपा की आएगी। और इसमें जो है हमें आशा है कि जो कमियां कुछ रह गई हैं, और हैं बहुत सारी कमियां, पानी की, बिजली की, सीवर की, लोग जाते हैं कोई सुनाई नहीं होती। जल बोर्ड में चले जाओ, 2 दिन पानी आता है, 3 दिन पानी फिर नहीं आता, कहाँ जाता पानी? इसके लिए हमारी विशेष यही रिक्वेस्ट है। 1 साल तक तो कम से कम कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 1 साल के नहीं तो उठाने के मतलब कम जिम्मेदारी तो किसी की भी समझ नहीं, तो जिम्मेदारी तो होती है जो आदमी ऊपर काम करता है। जो उन्होंने काम करना था वो नहीं पूरा पकड़ा है, इसी वजह से उसको पब्लिक ने उनको नकारा है।
चलिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है और गृहिणी है, इस लिहाज से महिलाओं की राय भी जानना काफी अहम हो जाता है। आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा है इस क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है पिछले 15 साल के दौरान कितनी सुरक्षित थी महिलाएं? कांग्रेस की बात करें या फिर अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई की बात करें या बिजली पानी की समस्याओं की बात करें, क्योंकि महिलाओं को जूझना पड़ता है घर में इन चीजों से। बिल्कुल, सबसे ज्यादा देखो ना, घर के आगे कितनी गंदगी है। अपने हाथों से वहाँ झाड़ू लगा के पानी साफ किया जा रहा है, नालियाँ साफ की जा रही है। भंगी तो करते नहीं है, करेंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। घर का ही गुजारा मुश्किल है, उनको एक्स्ट्रा कहाँ से दिया जाएगा? आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र के? विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो है सीवर। आप विश्वास नहीं करेंगे, सीवर इस क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि हम लोगों का जीना मुहाल है। अभी पिछले दिनों 25 दिन तक पूरा गुरु अंगद नगर डूबा रहा, ठीक है, और उस अंगद नगर के डूबने के कारण पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त है। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र से पहले जो है ना, क्या कहते हैं, विधानसभा के जो हमारे विधायक जी थे वो इस दिल्ली के सबसे बड़े मंत्री थे, और उन मंत्री जी ने पूरे 15 साल इस क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जनता ने एक नया नाम लिया और चुन लिया बिन्नी जी को। अपने हॉस्पिटल खुले, अपने 4 क्लिनिक बढ़ गए, उनके लोगों का विकास हो गया, क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं हुआ। आप जिस जगह खड़े हो इस क्षेत्र के अंदर एक सीवर लाइन नहीं, इस जगह सीवर लाइन बनाने की प्लानिंग हुई, उनके लोगों ने कैंसिल करा दी। आज ये हालत है, आप चले जाइए पूरे क्षेत्र के अंदर बुरी हालत है। और उसके बावजूद भी अब हमारे सांसद महेश गिरी जी के प्रयासों से उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या का निजात मिली। सीवर डलने शुरू हुए हैं आपके क्षेत्र में? सीवर की लिंकेज हुई है, एक यहाँ सुभाष चौक पे काम हुआ और एक वहां हुआ। और एक सबसे बड़ी समस्या और है, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में एक भी पार्किंग नहीं बनी 15 साल के शासनकाल में। एक भी स्कूल नहीं खुला 15 साल के शासन। स्वास्थ्य केंद्र बना नहीं बना, एक स्वास्थ्य केंद्र बना, वो भी बिल्कुल किनारे पे जाके। इस वार्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं। एमसीडी की, डीएमसी की डिस्पेंसरियां रोड पे संचालित हो रही हैं, पर अभी तक जिसे कहते हैं ना, दिल्ली सरकार की ओर से एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।